Hello everyone, a very good morning to all of you. Today we will discuss about स्टीरियोकेमिस्ट्री. ओके, तो हम लोग आज बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूनिट 2 को. ऑर्गेनिक का पोर्शन है ये. ठीक है, यूनिट 2 को देखेंगे सबसे पहले, जिसमें सबसे पहले टॉपिक है कन्फर्मेशनल एनालिसिस. ठीक है, सबसे पहले टॉपिक क्या है? कन्फर्मेशनल एनालिसिस. तो सेकंड टॉपिक क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री. ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स है? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, कायरलिटी और मोर देन वन कायरल सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स और मेथड्स ऑफ रिजोल्यूशन, ये सब टॉपिक्स पूरे स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर में आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री. ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में क्या क्या आता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री. दूसरा आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री. थर्ड वन आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री. फोर्थ आता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है, और फिफ्थ भी आता है आइडेंटिकल. ये भी एक एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एक्चुअल में ऑपरेशन करना क्या होता है? इसमें ऑपरेशन करना रहता है रोटेशन का. ठीक है, जैसे C2 रोटेशन कराते हैं, C3 रोटेशन कराते हैं, C4 रोटेशन करा सकते हैं, etc. ठीक है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमको करना क्या रहता है? रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे यहाँ पे A है, तो यहाँ से हम लोग प्लेन लगा देंगे. ठीक है, तो यहाँ से प्लेन लगा देंगे तो इसका हाफ, आधा पार्ट इसके आधा पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है, इतना पार्ट इतने पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. ठीक है, थर्ड क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री. तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब ये होता है, इसको आई से शो किया जाता है. ठीक है, इसमें होता है इन्वर्जन. जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसके बाद क्या है? इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इसको ए सेंस से शो किया जाता है, और इसमें होता क्या है? इसमें ऑपरेशन करते हैं हम लोग रोटेशन और साथ साथ में रिफ्लेक्शन का ऑपरेशन करते हैं. इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, रोटेशन और रिफ्लेक्शन. ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी. आइडेंटिटी में कुछ नहीं करना रहता है, नथिंग टू डू. ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं रहता है, जो है वही उसका आइडेंटिटी होता है. जैसे ऐसे दिख रहा है तो यही इसका आइडेंटिटी है, इसमें कोई ऑपरेशन करना नहीं है. ठीक है, ये यही है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इसको शो करते हैं Cn से शो करते हैं. ठीक है, इसको किससे शो करते हैं? Cn से शो करते हैं. ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? It is an imaginary axis around which a rotation by 360 n results in molecule indistinguishable from the original. ठीक है, this is also called an n-fold rotational axis and abbreviated Cn. Here n is called order of axis. ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल ले सकते हैं H2O को. ठीक है, हम एग्जांपल ले सकते हैं H2O को. इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ऐसे स्ट्रक्चर बनता है V शेप. ठीक है, इसका शेप कैसे बनता है? V शेप. ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पे अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करना है हमको, तो हम एक्सिस कहाँ से हम लोग रोटेट करा सकते हैं इसको. ठीक है, कि सेम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आए या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आए. ठीक है, इसको H1 ले लेते हैं, इसको H2 ले लेते हैं. यहाँ से हम लोग रोटेशन कराते हैं, अगर ऊपर से ऐसे रोटेशन कराते हैं यहाँ से. ठीक है, यहाँ से रोटेशन कराते हैं 180 का रोटेशन कराते हैं. ठीक है, कितना रोटेशन कराएंगे? यहाँ पे 180 का रोटेशन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? H1 यहाँ पे आ जाएगा H2 की जगह में, और H2 चला जाएगा H1 की जगह में. तो इस रोटेशन को कराने के बाद जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा वो ऐसे दिखाई देगा. कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा. H2 यहाँ पे दिखेगा और H1 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रोटेशन कराए हैं हम लोग? 180 का रोटेशन कराए हैं. ठीक है, कितने का रोटेशन कराए हैं? 180 का. तो 360 में, ठीक है, 180 का रोटेशन कराए हैं, तो 360 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं 180. ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 है. n इजिकल टू क्या है? 2 है. तो n इजिकल टू अगर 2 है तो हम इसको C2 ही बोलेंगे. ठीक है, ठीक है, तो इस रोटेशन को हम लोग बोलेंगे C2 रोटेशन. ठीक है, C2 रोटेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो C2 एक्सिस है.
ठीक है। यहाँ पे कौन सा रोटेशन कराए हैं, C2 एक्सिस से, एक्सिस एक एक्सिस है ऊपर से जिसमें हम लोग C2 रोटेशन कराए हैं, तो हो गया ऐसे बन गया मॉलिक्यूल। अब दोनों मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों मॉलिक्यूल आपस में है इक्विवेलेंट, ठीक है, क्या है, इक्विवेलेंट, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। हालांकि दोनों सेम है लेकिन आइडेंटिकल नहीं बोलेंगे, इसको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कहा जाता है आफ्टर रोटेशन या आफ्टर कोई भी ऑपरेशन कराने के बाद, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब n का वैल्यू हमको निकालना है, तो n का वैल्यू निकालना है तो 360 में थीटा का डिवाइड करते हैं, और थीटा क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये H2O था, ये H2O था, H1 और H2 था, तो यहाँ पे हम लोग 180 का रोटेशन कराए थे, 180 का, कितना का रोटेशन कराए थे, 180 डिग्री का रोटेशन कराए थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये थीटा का वैल्यू वही है, ठीक है, ये थीटा क्या है, 180 ही थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो निकालना है हमको, तो 360 में हम क्या करेंगे, 180 डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्या है, यही n का वैल्यू है, देखो यही क्या है, n का वैल्यू है, ठीक है। तो इसी n के वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, C2 बन जाएगा, क्योंकि n = 2 है तो Cn = C2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सिस को हम लोग बोलेंगे C2 एक्सिस, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे हम लोग, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, C2 एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया वाटर मॉलिक्यूल में, लेकिन हम लेते हैं मान लो अमोनिया, अमोनिया मतलब अमोनिया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, ये कैसे ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, ऐसे इसलिए बनाए क्योंकि ऊपर में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है, पिरामिडल शेप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब होता क्या है इसमें हम लोग एक्सिस कहीं से जा रहा होगा अगर, तो उसको चेक करके देखते हैं। तो एक्सिस जाएगा यहाँ पे, कहाँ से जाएगा, ऊपर से जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये पिरामिड जैसे है, एक स्ट्रक्चर है, तो इसको मैं ऊपर से अगर देखूंगा, ऊपर से अगर देखता हूं मैं, ऊपर से अगर देखता हूं इसको, ठीक है, ऊपर से अगर देखता हूं मैं, तो कैसे दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है, मान लो मैं ऐसे कर दिया मैं, या मैं नीचे से देख रहा हूं मैं, ठीक है, कहीं से भी देख सकता हूं, ठीक है। अब यहां से मैं एक्सिस लगा सकता हूं, यहाँ से क्या लगा सकता हूँ मैं, एक्सिस लगा सकता हूँ, कैसे एक्सिस लगा सकता हूँ, बीचों बीच से, एकदम सेंटर से, ठीक है। तो उसके बाद ये रोटेशन ऐसे करेगा, तो इस यहाँ से जो रोटेशन कराऊंगा, तो ऐसे रोटेशन कराऊंगा जिसमें हमको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ जाए, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला जाए, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाए, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाए, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाए, ऐसे रोटेशन कराऊंगा। तो हम रोटेशन कराएंगे यहाँ पे 120 डिग्री का, ठीक है, 120 डिग्री का रोटेशन कराएंगे, तो हम यहाँ पे थीटा = क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। उसको 360 को अब यहाँ पे क्या करेंगे, 120 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, कैसे आएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया, तो उसको बोलेंगे C3 एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे उसका थ्योरी लिख दे हूँ, आप लोग इसको नोट्स में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अ मॉलिक्यूल कैन हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, द एक्सिस विथ हायर वैल्यू ऑफ n इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ऊपर से जो हमारे पास एक्सिस जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है, जो 3 की संख्या में है, और कोई दूसरा एक्सिस तो है नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन मान लो कई स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे एक्सिस रहते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रिंसिपल, जैसे बेंजीन है, मान लो यहाँ पे ये बेंजीन है, ठीक है, तो ऊपर से C6 जाएगा, इधर से C2 जाएगा, यहाँ से भी C2 जाएगा, ठीक है, और ऊपर से C3 भी जाएगा, तो यहाँ पे C6 जा रहा है, C2 जा रहा है, C3 जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे C6 को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, इसी को कहेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसमें फोल्ड की संख्या, इसकी संख्या n का वैल्यू जिसमें ज़्यादा हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया। तो मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री ओनली इफ
इफ इट गिव्स इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आफ्टर रोटेशन। ठीक है, मैं वही बोला था। नेक्स्ट क्या है, ये यहाँ पे देखो H2O मॉलिक्यूल, यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ, एक इसका एग्जांपल है एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। ठीक है, एग्जांपल ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस सिमेट्री। तो देखो यहाँ पे C2 एक्सिस लगाया हूँ, C2 एक्सिस लगा है यहाँ पे, और H2O वाटर मॉलिक्यूल लिया हूँ यहाँ पे एग्जांपल में, जो अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इधर से C2 लग रहा है, यहाँ पे C2 एक्सिस लग रहा है, 180 डिग्री से रोटेशन करेगा C2 एक्सिस में, C2 में 180 डिग्री से रोटेशन करेगा, C3 में 120 से रोटेशन करेगा। ठीक है, C4 में 190 से रोटेशन करेगा। ठीक है, ये सब कैसे निकाल सकते हो आप कैसे निकाल सकते हो इसको कैसे निकाल सकते हो आप, 360 को डिवाइड कर दो 2 से, तो आ जाएगा 180, मतलब ये C2 है ये। ठीक है, अगर 360 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो आ जाएगा कितना, 120, तो ये इसके लिए है, और C4 में वही 90 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करके लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ये है C2। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेकंड क्या है यहाँ पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले देखे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दूसरा हम लोग देख रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको किससे शो किया जाता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे एक कप है। ठीक है, एक कप है जिसको हम लोग 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक हाथ है, हथेली है, जिसको हम लोग 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, क्योंकि एक तरफ अंगूठा है, दूसरी तरफ अंगूठा नहीं है। ठीक है, छोटी वाली उंगली है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जैसे ही प्लेन वहां पे अप्लाई कर रहे हैं तो 2 बराबर भागों में बट रहा है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ठीक, तो इसका थ्योरी क्या है हमारे पास, अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन दैट बाइसेक्ट अ मॉलिक्यूल इनटू हाफ दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, वही जो बोल रहा हूँ मैं, 2 बराबर भागों में बांट देता है, 2 बराबर भागों में बट रहा है, ऐसे इमेजिनरी प्लेन लगाते हैं हमारे, ऐसे इमेजिनरी प्लेन लगाते हैं हम, जिससे 2 बराबर भागों में बाइसेक्ट हो जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ए है, तो यहाँ से प्लेन लगाएंगे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे पास एफ है, तो यहाँ से प्लेन लगाएंगे तो 2 बराबर भागों में बटेगा नहीं, इधर से भी करेंगे तो 2 बराबर भागों में बट नहीं रहा है यहाँ पे, तो बाइसेक्ट नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन एब्सेंट है, यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट है। ऐसे देयर आर थ्री प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है 3 टाइप के। फर्स्ट होता है वर्टिकल प्लेन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, थर्ड होता है डायहेड्रल प्लेन। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन को शो करते हैं सिग्मा वी से, हॉरिजॉन्टल प्लेन को शो करते हैं सिग्मा एस से, और डायहेड्रल प्लेन को शो करते हैं सिग्मा डी से। तीनों प्लेन अलग अलग टाइप के प्लेन हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है, ब्रीफ में, कि वर्टिकल प्लेन क्या होता है। जैसे कि हमारे पास है H2O, ये देखो H2O। ठीक है, ऊपर से हमारे पास एक्सिस जाता है, हम लोग याद करो। ठीक है, ऊपर से C2 एक्सिस जाता है, तो ऊपर से ही हम इसको काट सकते हैं 2 बराबर भागों में, जहाँ से C2 जा रहा है वहीं से हम लोग 2 बराबर भागों में इसको कट कर सकते हैं। तो C2 के ही C2 जहाँ से जा रहा है उसी के ही पैरेलल क्या जा रहा है, हमारा प्लेन जा रहा है। ठीक है, उसी के पैरेलल क्या जा रहा है, प्लेन जा रहा है। यहाँ पे प्लेन भी यहीं से जा रहा है और C2 भी उधर से ही जा रहा है। तो C2 के पैरेलल या कोई भी एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखो, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल
टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, C2 यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन किसको कहेंगे, जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर से जा रहा है, ठीक है, और हम लोग कट कर रहे हैं नीचे से ऐसे ऐसे, ठीक है। ऊपर से प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा था, नीचे से हम लोग कट कर रहे हैं, मतलब बीच से ऐसे कट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे का एग्जांपल कैसे देख सकते हैं हमारे पास, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं लगा सकते क्योंकि ऐसे लगाएंगे, जब ऐसे प्लेन लगाऊंगा तो ऑक्सीजन ऊपर रह जाएगा और हाइड्रोजन लोग नीचे रह जाएंगे, ठीक है। तो दो बराबर भागों में बट रहा है क्या, नहीं बट रहा है वो, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, उसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं C2H4, ये क्या है इसका नाम, इथिन, ठीक है, इथिन है, इथिन, ठीक है। तो इथिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, C डबल बॉन्ड C और 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, देखो 4 हाइड्रोजन है इधर, ठीक है, ये दिख रहा है। तो इसको मतलब बराबर भागों में हम लोग, 2 बराबर भागों में कई तरह से बांट सकते हैं वैसे बांटने के लिए, लेकिन जो यहाँ से प्लेन जाएगा, एक प्लेन तो ऐसे 2 बराबर भागों में बांट दिया, दूसरा ऐसे 2 बराबर भागों में बांट दिया, लेकिन एक इस वाले प्लेन और इस वाले प्लेन को ही हम लोग वर्टिकल प्लेन कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा वी, इसको भी हम लोग बोलेंगे सिग्मा वी। लेकिन एक प्लेन और ऐसे जा रहा है जिसमें एकदम मॉलिक्यूल से होते हुए एक प्लेन जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब बराबर हाफ हाफ भागों में कट करेगा, तो इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे सिग्मा एच, ठीक है। एक होता है डायहेड्रल प्लेन, तो डायहेड्रल प्लेन भी, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज अ वर्टिकल प्लेन दैट बाइसेक्ट एंगल बिटवीन 2 C2 एक्सिस, 2 C2 एक्सिस के बीच से जाने वाला प्लेन ही डायहेड्रल प्लेन कहलाता है, इसको आप लोग याद रख लेना, ठीक है। डिटेल में पॉइंट ग्रुप में देखेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल लिया हूँ उस चीज को, जिसमें सिग्मा वी और सिग्मा एच, और यहाँ पे सिर्फ सिग्मा वी वैसे अप्लाई किया गया है, ये सिग्मा वी है, ये भी सिग्मा वी है, ठीक है, क्योंकि सिग्मा H2 एब्सेंट रहेगा इसमें, ये एब्सेंट रहेगा, ये भी एब्सेंट रहेगा, सिर्फ ये बस प्रेजेंट है किसमें, H2O में, H2O के केस में, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल अगर देखते हैं उसके स्ट्रक्चर में हम लोग प्लेन अप्लाई करके देखते हैं, तो सिर्फ सिग्मा वी ही अप्लाई हो पाता है, सिग्मा एच अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग जैसे सिग्मा एच अप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन ऊपर रह जाएगा और हाइड्रोजन लोग नीचे रह जाएंगे, ठीक है। और डायहेड्रल प्लेन 2 C2 के बीच से जाने वाला प्लेन है, ये 2 C2 के बीच से जाएगा, तो 2 C2 यहाँ पे है नहीं हमारे पास, ठीक है, एक ही तो C2 है ऊपर से, ठीक है। तो 2 C2 कैसे टाइप हो सकता है, जैसे ऐसे कोई स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ से C2 जा रहा है, यहाँ से रोटेशन कराएंगे पलटी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ से भी C2 लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी C2 लगा सकते हैं, यहाँ से भी C2 लगा सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे कोई प्लेन जाएगा या 2 डिफरेंट C2 के बीच से प्लेन जाता है, उसको ये स्ट्रेगर्ड स्ट्रक्चर में ही दिखाई देता है सिग्मा डी मोस्टली, या BF3 में वैसे दिखाई देगा, ये BF3 में दिख सकता है, ठीक है। उसको देखेंगे पॉइंट ग्रुप जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको शो करते हैं किससे, आई से शो करते हैं। अ मॉलिक्यूल हैज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री व्हेन फॉर एनी एटम इन द मॉलिक्यूल एन आइडेंटिकल एटम एग्जिस्ट diametrically opposite this center and equal distance from it, ठीक है। ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, ये कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, ये सेंटर है, कोई भी मॉलिक्यूल का सेंटर है, इसके इधर जाते हैं उतने ही डिस्टेंस में एक मॉलिक्यूल मिलता है, इसके इधर जाते हैं उतने ही डिस्टेंस में एक मॉलिक्यूल मिल जाता है हमको, सेम डिस्टेंस में, डिस्टेंस सेम रहना चाहिए और सेम मॉलिक्यूल रहना चाहिए, ठीक है। सेम मॉलिक्यूल के साथ साथ में सेम डिस्टेंस भी रहना चाहिए। अपोजिट साइड में जाते हैं तो सेम मॉलिक्यूल के साथ में सेम डिस्टेंस भी रहना चाहिए, तो उसके बीच वाले पॉइंट को ही कहा जाता है सेंटर। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या, सेंटर, इसी को कहते हैं सेंटर। तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल और नीचे वाले मॉलिक्यूल, ऊपर वाले एटम और नीचे वाले, सॉरी मैं मॉलिक्यूल बोल रहा था, ऊपर वाले एटम और नीचे वाले एटम को अगर हम लोग देखते हैं तो सेम डिस्टेंस में दोनों, ऊपर, एक ऊपर में एक नीचे में, सेम डिस्टेंस में
लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटर मिल रहा है, इस सेंटर को ही कहेंगे सेंटर, ठीक है। इस सेंटर को क्या कहेंगे, सेंटर। और कोई भी मॉलिक्यूल में सेंटर अगर प्रेजेंट रहे तो उस मॉलिक्यूल में हम सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, इसका एप्लीकेशन ये है, इसमें ऑपरेशन ये किया जाता है कि इन्वर्जन का ऑपरेशन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें इन्वर्जन का ऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है कि ये 4 नंबर का एटम 2 नंबर की जगह में चला जाए, ये यहाँ पे चला जाए और ये वाला इधर नीचे आ जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग इन्वर्जन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 की जगह में 6 आ गया है, 2 की जगह में 4 चला गया और 3 की जगह में 5 चला गया, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है, ठीक है। इसके ऑपरेशन को कहते हैं इन्वर्जन और इस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आगे सॉरी, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल लिया हूँ, इसको बोलेंगे हम SF6, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हम इन्वर्जन कराए हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, जितने भी एटम हैं उसका जगह चेंज हो चुका है, ठीक है, मतलब अपोजिट साइड में रिप्लेस हो गए हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आगे देखो, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इसमें 2 ऑपरेशन किया जाता है, एक तो रोटेशन कराते हैं, ठीक है, और दूसरा हम लोग कराते हैं रिफ्लेक्शन कराते हैं, ठीक है। तो रोटेशन ऐसे रोटेशन कराते हैं जो रिफ्लेक्शन के परपेंडिकुलर रहे, या ऐसे रिफ्लेक्शन कराते हैं जो रोटेशन के परपेंडिकुलर। जैसे कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल हमारे पास है, मान लो हम यहाँ से रोटेशन करा रहे हैं ऊपर से, ठीक है, ऊपर से क्या हम क्या करें, एक्सिस लगा रहे हैं, रोटेशन मतलब एक्सिस करेंगे ना, एक्सिस से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर से रोटेशन लगा रहे हैं, मान लो C3 रोटेशन लगाया ऊपर से C3, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो प्लेन लगाएंगे वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा। परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये होता है कि ये और ये पैरेलल है, लेकिन ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर क्या है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है भाई, और ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। थोड़ा सा सीधा सीधा नहीं बना है, देख सकते हैं वैसे आप, ठीक है, एग्जांपल है। तो हमारे पास C3 ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से प्लेन अप्लाई करेंगे उसके परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो परपेंडिकुलर उसके प्लेन अप्लाई करेंगे, तो दोनों साथ ही साथ करेंगे, पहले C3 लगा लेंगे और साथ ही साथ एक प्लेन भी लगाएंगे। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा उसको हम लोग एक एस बोलेंगे, एस। और एस किसको बोलेंगे, S3 बोलेंगे, इसको S3 बोलेंगे। यहाँ पे जो 3 लगा है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें मान लो S3 मेरे को ऑपरेशन करवाना है, तो उसमें क्या क्या ऑपरेशन कराना पड़ेगा, C3 कराना पड़ेगा और एक सिग्मा कराना पड़ेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे S3, ठीक है। S3 मेरे को 2 बार कराना है, तो मेरे को क्या कराना पड़ेगा, C3 2 बार कराना पड़ेगा और साथ ही साथ सिग्मा 2 बार कराना पड़ेगा ऑपरेशन। तो ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग थ्योरी के लिए पेपर में कैसे लिखना है इसको देख करके आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कुछ नहीं होता है, दिस इज द ऑपरेशन दैट ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है। आइडेंटिटी वो होता है जैसे कि हमारे पास H2 है या कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल ले लो, जैसे BF3 ले लो, BF3, ठीक है ना। BF3 स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, B और फ्लोरीन लोग ऐसे प्लेन में रहते हैं, पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर है भाई इसका, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे इसको, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो हम इसमें इसको बोल रहे हैं F1, इसको बोलेंगे F2, इसको बोलेंगे F3, मान लो ऐसे नोटेशन दे दिए हैं इसको, ठीक है। हम रोटेशन करा रहे हैं ऊपर से C3, ऊपर से हम लोग क्या करा रहे हैं, C3 रोटेशन करा रहे हैं, C3 रोटेशन, ठीक है। तो C3 रोटेशन जैसे ही कराते हैं तो F1 चला जाता है, F2 की जगह में F2 चला जाएगा, यहाँ पे F3 की जगह में, और ये चला जाएगा F1 की जगह में, ठीक है। ऐसे रोटेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हम रोटेशन अगर ऐसे करा रहे हैं तो, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर हमको एक बार C3 जैसे ही लगाते हैं तो स्ट्रक्चर हमको जो मिलेगा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि F1 यहाँ पे आ जाएगा, F3 यहाँ पे चला जाएगा और F2 यहाँ पे चला जाएगा,
ठीक। तो जो स्ट्रक्चर हमको मिला वो सेम टू सेम वैसे ही स्ट्रक्चर है। अगर ये सब नोटेशन को हटा दूंगा तो BF3 ही है ये, लेकिन हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, सॉरी, ये दोनों स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल नहीं कहेंगे। लेकिन हम C3 3 बार लगा देंगे, एक बार और C3 लगाते हैं तो एक स्ट्रक्चर मिलेगा, एक बार और C3 लगाते हैं तो एक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपस में अभी क्या कहलाएगा? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कहलाएगा ये, आइडेंटिकल। ठीक है, क्यों आइडेंटिकल कहेंगे? क्योंकि वो जैसे था वैसे ही कंडीशन में आ गया। 3 3 की जगह में आ जाएगा, 2 2 2 की जगह में आ जाएगा और 1 1 की जगह में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग? आइडेंटिटी बोलेंगे, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? देखो ये सब स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, ये पूरे देख लो। ठीक है, ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, ये खुद का आइडेंटिकल है भाई, इसमें कुछ चेंज करना नहीं है, इसमें कुछ ऑपरेशन कराना नहीं रहता है। ठीक है, नथिंग टू डू, इसमें क्या लिखवाया था मैं? नथिंग टू डू लिखवाया था ना, इसमें कुछ भी ऑपरेशन कराना नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी बोलते हैं उसको। अब उसके बाद क्या है हमारे पास? कायरल। तो कायरल क्या होता है? सबसे पहला चीज, मोस्ट IMP है ये, मोस्ट IMP। ठीक है, आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें कायरल मतलब, कायरल क्या कहा? कायरल मतलब ये होता है, पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो कि कोई भी यहाँ पे कार्बन है या कोई भी सेंटर है, कार्बन ही नहीं, कोई भी कुछ भी चीज़ें हो सकता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कार्बन का। एक सेंटर है, यहाँ पे कार्बन है जिसमें 4 ग्रुप को मैं जोड़ूंगा। यहाँ पे A जोड़ दिया, यहाँ पे B जोड़ दिया, यहाँ पे C जोड़ दिया, यहाँ पे D जोड़ दिया। ठीक है, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा? यहाँ पे कायरल कार्बन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कायरल सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे? कायरल सेंटर है ये। ठीक है, ठीक है, इसी को कायरल कार्बन बोलेंगे, कायरल सेंटर बोलेंगे, कायरल कंपाउंड बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर कोई भी सेंटर में 4 डिफरेंट ग्रुप्स अगर जुड़े रहते हैं, ठीक है, क्या जुड़े रहते हैं इसमें? 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, अगर जुड़े रहें, अगर अटैच्ड रहें, ठीक है, ठीक है, तो हम उस सेंटर को कहेंगे कायरल सेंटर कहेंगे, और उस कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन कहेंगे, कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, उस मॉलिक्यूल को कहेंगे कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, उस कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड रहेगा वहाँ पे तो कायरल कंपाउंड कहेंगे उसको। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ABCD के जगह में लंबा लंबा चेन भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, और फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड, ये सब कुछ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंटर को बोलते हैं कायरल। ठीक है, इसका यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया हूँ। डेफिनेशन क्या है इसका? अ मॉलिक्यूल दैट इज नॉट आइडेंटिकल टू इट्स मिरर इमेजेस इज सेड टू बी कायरल। ठीक है, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसका मिरर इमेज उसके ओरिजिनल कंपाउंड से, उसके ओरिजिनल मॉलिक्यूल से आइडेंटिकल न रहे, उसको कहते हैं कायरल। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है इसका? जैसे कि मैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, आगे एग्जांपल होगा एक, ये देखो, जैसे कि हमारे पास हैंड है ना, हथेली है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हाथ है, एक लेफ्ट हैंड है, एक राइट हैंड है, तो एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड का मिरर इमेज है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड का मिरर इमेज है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड को ऐसे उठा करके इसके ऊपर रख नहीं सकते हैं। अगर रखेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, ये ढकेगा नहीं इसको, क्योंकि इधर थंब इधर आ जाएगा इसका, और फिंगर ये सब यहाँ पे चले गए, तो इसका थंब तो इधर है, तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हूँ, अ मॉलिक्यूल इज नॉट कायरल इफ इट्स हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसी मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो उसको हम लोग नॉट कायरल नहीं कहेंगे, ए कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा वो। ठीक है, क्या कहलाएगा? ए कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH जोड़ दिया, इधर CHO जोड़ दिया, यहाँ पे COOH जोड़ दिया, तो इस सेंटर को बोलेंगे कायरल सेंटर। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ऐसे कोई कार्बन और है मेरे पास जिसमें मैं जोड़ दिया एक तरफ CH3, दूसरी तरफ जोड़ दिया डेस में, वेज डेस में रहेगा ना, ये वेज में है,
ये डेस में है, ठीक है। सब बताऊंगा आगे और कैसे है, वेज डिश क्या होता है, ठीक है। मेरे पास इसको यहाँ पे अल्कोहल जोड़ दिया, यहाँ पे भी एक और अल्कोहल जोड़ दिया मैं, ठीक है। यहाँ पे एक और अल्कोहल जोड़ दिया, तो और इधर क्या जोड़ा है मेरे पास, सेम टू सेम COH। तो हम यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से एक प्लेन जा सकता है ऐसे, ऊपर से हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऊपर से हम प्लेन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जैसे प्लेन अप्लाई करेंगे ये OH इसको रिफ्लेक्ट करेगा और इन लोग बीच से ही कट जाएंगे आधे आधे भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, प्लेन प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है, प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेन है ना, प्लेन प्रेजेंट है, तो प्लेन प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे, कायरल मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, ठीक है। कायरल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें प्लेन प्रेजेंट है और दो ग्रुप सेम ग्रुप जुड़ गए हैं यहाँ पे। एक्चुअली में मैंने बोला था चारों ग्रुप डिफरेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ए कायरल मॉलिक्यूल, इसको क्या कहते हैं, ए कायरल। एक्चुअली में इसको क्या कहते हैं, ए कायरल, कायरल नहीं कहते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर क्लियरली आइडेंटिकल एंड हेंस 3-methyl pentane इज ए कायरल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज में है, उसको और दिखाता हूँ। यहाँ पे है एक एग्जांपल, देखो, मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 3-methyl pentane इसका नाम है भाई, ये कंपाउंड है एक। तो इसका मिरर इमेज बनाया हूँ, तो मिरर इमेज बनाया हूँ तो दोनों ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको इसको क्या कर रहा है ये, क्योंकि इसमें प्लेन प्रेजेंट है, प्लेन प्रेजेंट है, मैंने कहा दिया था इसमें प्लेन प्रेजेंट है भाई, चेक कर लो, यहाँ से प्लेन जाएगा ऐसे, प्लेन प्रेजेंट है, इसमें प्लेन प्रेजेंट है, तो ये कायरल मॉलिक्यूल है ही नहीं। इसका मिरर इमेज बनाना चाहे कुछ भी बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिरर इमेज बनाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं बनेगा, लेकिन इसको कायरल मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, बस इतना देखना है बस, ठीक है। हम क्या देखते हैं इधर, और आवर हैंड्स, ये हो गया आइडेंटिकल। अच्छा, हमारे हाथ जो होता है आइडेंटिकल होता है, हमारे जो दोनों हाथ होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे को ढकेगा नहीं, वो मिरर में जो बनाऊंगा एक दूसरे को ढकेगा नहीं, ठीक है। जैसे ये फ्लोरीन बना दिया, यहाँ पे मिरर इमेज इसको बनाता हूँ तो ऐसे फ्लोरीन दिखेगा, इसको मैं उठाया इस फ्लोरीन को और इसके ऊपर रखूंगा तो यहाँ पे ऐसे रख देंगे, ये ऐसे रखाएगा नहीं, तो उसको ढक रहा है क्या, पहले फ्लोरीन ऐसे था उसके ऊपर मैं ऐसे रखा रहा है तो ढक नहीं रहा है ना, ये उल्टा सीधा ढका रहा है, ठीक है। पूरा बराबर ही ऐसे ढक देता, ऐसे बराबर ही ढक देता, ऐसे बराबर ही कवर कर देता, तो उसको बोलेंगे सुपर इम्पोजिबल, इसको कहते हैं सुपर इम्पोजिबल। इसको इसी को क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोज कहते हैं भाई इसी को, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर कवर नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अच्छे से समझना भाई, ठीक है। तो ये सब है, थ्योरी भी है, इसको आप लोग लिखना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, कायरलिटी। कायरलिटी क्या होता है, जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। सबसे पहला चीज क्या है इसमें, कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। दूसरी चीज क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऑप्टिकली क्या हो, एक्टिव हो। कोई भी मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं भाई, कायरलिटी, कायरलिटी किसमें चेक करते हैं, मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल या कंपाउंड में। मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है बड़ा बड़ा, ठीक है, जैसे एग्जांपल नीचे में दिया हूं यहाँ पे देखो, ठीक है। तो इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये सब चीजें होते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज है इसका कायरल कंपाउंड का, ठीक है, या कायरलिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी लिख दिया हूँ आप लोगों के लिए, नोट्स बनाने के लिए। क्या है हमारे पास, द मोस्ट कॉमन ऑल्दो नॉट द ओनली केस ऑफ कायरलिटी in an organic molecule is the presence of a tetrahedral carbon atom bonded to 4 different groups. For example, the central carbon atom in lactic acid, lactic acid का फार्मूला क्या होता है भाई, लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या है, यहाँ पे बनाया हूँ, देखो एक्चुअली में लैक्टिक एसिड, देखो यहाँ पे लैक्टिक एसिड है, इधर प्रोपियोनिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड ये है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे देखो अलग अलग कलर में, ठीक है। तो इसको हम लोग कायरल सेंटर कहेंगे,
ठीक है। इस मॉलिक्यूल में कायरलिटी है, बस कायरल सेंटर कायरलिटी सेम चीज है बस, और कुछ नहीं। कायरलिटी जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट हो बस उसको कायरलिटी बोलते हैं, ठीक है। सच कार्बन, यहाँ पे देखो आगे, सच कार्बन्स आर रिफर टू एज कायरलिटी सेंटर, सीधा बात। अल्दो अदर टर्म्स सच इज स्टीरियो सेंटर, इसी को स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर भी कहते हैं, इसी को स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कह सकते हैं, हैव आल्सो बीन यूज्ड, ठीक है। नोट दैट कायरलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटायर मॉलिक्यूल वेयर इज अ कायरलिटी सेंटर इज द कॉज ऑफ कायरलिटी, ठीक है। कायरल सेंटर है, कायरलिटी सेंटर कुछ नहीं भाई, कायरल सेंटर ही कायरलिटी का कॉज होता है, रीजन होता है उसी का, ठीक है। किसका? कायरलिटी का। किसी मॉलिक्यूल में कायरलिटी तभी रहेगा जब वो उसमें कायरल सेंटर रहेगा। कायरल सेंटर और कायरलिटी एक ही चीज है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है वैसे, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोपियोनिक एसिड बनाया हुआ जिसमें भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है, उसको स्टार लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। उसमें अच्छा, इसमें कायरल सेंटर एब्सेंट है भाई, सॉरी, इसमें कायरल सेंटर एब्सेंट है, क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे, 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है भाई, ये हाइड्रोजन सेम सेम हो गया, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा, सॉरी, ठीक है। तो ये प्रोपियोनिक एसिड क्या है? कायरल कंपाउंड नहीं है, कायरल लिखते हो देखो नीचे में, ये कायरल, ठीक है। जबकि ये क्या है? लैक्टिक एसिड कायरल है, समझ आया क्या? देखो आगे, कायरल, एक कायरल का बहुत सारे एग्जांपल है यहाँ पे और दे दिया हूँ मैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो होता है आपस में मिरर इमेज होता है, ठीक है। मिरर इमेज जैसे समझ सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिरर रख देंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो लेफ्ट हैंड का राइट हैंड जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और इसको उठा करके इसके ऊपर मैं रखूंगा तो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। यहाँ पे देखो उठा करके रखा है, यहाँ पे सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, अंगूठा इधर दिख रहा है इसका अंगूठा इधर दिख रहा है, सबको पूरा कवर नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कायरल। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? कायरल। इसी को क्या कहेंगे? कायरल। कायरलिटी है इसमें एक्चुअली में। तो यहाँ पे देखो कायरल ऑब्जेक्ट लिख दिया, दूसरा लिखा है नीचे में एक कायरल ऑब्जेक्ट, ये बॉटल है उसका हाँ ठीक है, एक बॉटल है यहाँ पे, एक और बॉटल है, ये गलत लिखा है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बॉटल है, दूसरा बॉटल है जिसका मिरर इमेज बनाया हूँ, उठा करके इसके ऊपर रख दे हूँ तो कवर कर लेगा, पूरा ढक लेगा, तो कैन बी सुपर इम्पोज्ड। तो ये क्या कहलाता है? एक कायरल ऑब्जेक्ट कहलाता है, बस इसका डेफिनेशन लिखा हूँ, अब पढ़ लेना, ठीक है। कायरलिटी वही बताया था। इसको हैंडेडनेस भी बोलते हैं कायरलिटी को, ठीक है, हैंडेडनेस, ठीक है। ये हैंड से एग्जांपल बहुत सारे हैं ना, तो हैंडेडनेस बोलते हैं। हैंडेडनेस मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, उसका मीनिंग है सुपर इम्पोज नहीं होगा ऑन इट्स मिरर इमेज, अपने मिरर इमेज में सुपर इम्पोज नहीं हो पाता, उसी को क्या कहते हैं? हैंडेडनेस, और उसी को कहते हैं कायरलिटी। और ये सब किस में होता है? कायरल सेंटर प्रेजेंट हो उसमें होता है, अगर कंपाउंड में देखा जाए तो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट में भी देख सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कंपाउंड में ही देखेंगे ना, ठीक है। एक कायरल ऑब्जेक्ट क्या है? आर दोस ऑब्जेक्ट दैट आर आइडेंटिकल टू देयर मिरर इमेज और सुपर इम्पोजिबल टू देयर मिरर इमेज, उसको क्या कहते हैं? सुपर इम्पोज करेगा भाई, सिंपल बात, उसको कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। हमारे पास क्या है नेक्स्ट? यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो प्लेन अगर प्रेजेंट रहेगा, प्लेन प्रेजेंट रहेगा मतलब 2 बराबर भागों में बट रहा है, यहाँ पे 2 बराबर भागों में कट जाएगा, तो हम लोग कहते हैं इतना हिस्सा इतने हिस्से को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे कहते हैं। इमेजिनरी, इसको काटना वाटना नहीं है भाई, बस सोच के देखते हैं यहाँ से, अगर ऐसे करेंगे तो इतना बराबर भाग और इतना बराबर भाग 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है, तो उसमें प्लेन प्रेजेंट है कहा जाता है। उस अगर प्लेन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल, बस सिंपल। जिसमें प्लेन एब्सेंट है उसको बोलते हैं कायरल। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसमें प्लेन लगा नहीं सकते, अगर प्लेन लगा भी रहे हैं यहाँ पे, तो अगर यहाँ से प्लेन अगर लगाते हैं ऐसे, तो इधर कुछ पार्ट अलग आ रहा है, यहाँ पे कुछ पार्ट अलग है, तो 2 बराबर भागों में बट नहीं रहा, तो यहाँ पे प्लेन एब्सेंट है, प्लेन एब्सेंट है, ठीक है। समझ आ रहा है क्या? तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिए। इसमें अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।